चेयरमैन तो प्रोटोकॉल पे रहा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही दावा करते रहे कि राजनीति को कांग्रेस कल्चर से मुक्त बनाना है, लेकिन कांग्रेस का कल्चर भाजपा में इस गहराई तक घुस चुका है कि अब छोटा कार्यकर्ता अपमानित महसूस करने लगा है। दोनों ही पार्टियों में कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के बाद अनुपयोगी मानते हुए अपमानित करने का कल्चर समान होता जा रहा है। कुछ ऐसा ही मुख्यमंत्री भजनलाल के आबू रोड के दौरे के दौरान देखने को मिला। आबू रोड हवाई पट्टी पर स्पष्ट नजर आ रहा था कि भाजपा ने सरकार बनते ही अपने कार्यकर्ताओं को एलिट क्लास, मिडिल क्लास और इकोनॉमिक क्लास में बांट दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इकोनॉमिक क्लास के इन कार्यकर्ताओं की मेहनत से बड़े पदों पर पहुंचे नेता एलिट क्लास के हो गए हैं और खुद को वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, इसके लिए अपने चुनावों में उनके लिए दौड़ने वाले इकोनॉमिक क्लास के कार्यकर्ताओं से नजर चुराने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। यही नहीं, एलिट क्लास में पहुंचने वाले बड़े नेता इस श्रेणी की पात्रता रखने वाले छोटे नेताओं को इस श्रेणी से बाहर करने की होड़ में नीचा दिखाने का मौका भी हाथ से नहीं जाने देते। ऐसा ही कुछ आबू रोड हवाई पट्टी पर मुख्यमंत्री भजनलाल के आगमन के दौरान देखने को मिला। भाजपा के आबू रोड के पार्षद और नगर मंडल के कार्यकर्ता व पदाधिकारी अपने ही संगठन की दोहरी नीति से व्यथित हुए और वो इस दोहरी नीति का शिकार बन गए। हवाई पट्टी पर मुख्यमंत्री के आगमन पर स्वागत के लिए की गई दोषपूर्ण व्यवस्था से वो नाराज दिखे। मुख्यमंत्री भजनलाल को भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में आबू रोड आना था। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय और स्थानीय प्रशासन के द्वारा 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। प्रथम लेयर में वो नेता रखे गए जो हवाई जहाज से उतरते ही मुख्यमंत्री का स्वागत करते। इनमें 5 नेता शामिल थे। इन्हें सुपर एलिट क्लास में डाला जा सकता है। दूसरी लेयर में करीब 28 नेता शामिल थे, जिनमें वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला प्रमुख, पूर्व जिला प्रमुख, प्रदेश पदाधिकारी शामिल थे। इन लोगों को हेलीपैड से कुछ दूरी पर स्थित सेकंड लेयर में स्वागत करना था। इन्हें भाजपा का एलिट क्लास कह सकते हैं। तीसरी और इकोनॉमी क्लास के कार्यकर्ताओं के लिए थर्ड लेयर बनाई गई थी। ये हेलीपैड से करीब 200 मीटर दूरी पर थी। हवाई पट्टी के मुख्य द्वार से लेकर हवाई पट्टी तक जाने के लिए 3 जगह जांच और वेरिफिकेशन की व्यवस्था थी। मुख्य द्वार के बाद इकोनॉमिक क्लास के कार्यकर्ताओं और एलिट क्लास के कार्यकर्ताओं के लिए एक द्वार लगाया गया था। यहाँ पर सूची देखकर इस बैरिकेड पर खड़े पुलिसकर्मी सुपर एलिट क्लास और एलिट क्लास वाले भाजपाइयों को हवाई पट्टी के पास जाने दे रहे थे और जिनका नाम एलिट क्लास की सूची में नहीं था, वो फिर किसी भी पद पर हो, उसे इकोनॉमिक क्लास वाले पंडाल में ही जाना था। इस सूची को जिला भाजपा के द्वारा तैयार करके प्रशासन को सौंपा जाना बताया जा रहा है। हवाई पट्टी पर जाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को 8:30 बजे तक की डेडलाइन दी गई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे वरिष्ठ नेताओं ने अपने करीबी कार्यकर्ताओं और मिलने वालों के लिए इकोनॉमिक क्लास और एलिट क्लास के बीच एक नई श्रेणी बना दी। इसे अपर मिडिल क्लास कार्यकर्ता कहा जा सकता है। इन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सीएम के बैठने के लिए बनाए गए पंडाल के सामने की कतार में लगाया गया। हवाई पट्टी पर दूसरे नंबर वाली बैरिकेडिंग पर एलिट क्लास और इकोनॉमिक क्लास के भाजपाइयों की छटनी की व्यवस्था थी। आबू रोड नगर पालिका अध्यक्ष मगन चारण और आबू रोड नगर मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सामरिया का नाम मुख्यमंत्री का स्वागत करने वाली एलिट क्लास वाले भाजपाइयों की सूची में नहीं था। इसी से विवाद उपजा। इस विवाद के बाद आबू रोड नगर पालिका, आबू रोड नगर मंडल और यहाँ के कई मोर्चों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकोनॉमिक क्लास पदाधिकारियों की बैरिकेडिंग से बाहर निकलकर अपर मिडिल क्लास वाली श्रेणी में आ गए। आबू रोड नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों और नगर पालिका मंडल के पदाधिकारियों का कहना है कि मगन चारण और सामरिया का नाम सेकंड लेयर में स्वागत करने वाले नेताओं की सूची में नहीं था। पार्टी के प्रोटोकॉल के अनुसार यह होना चाहिए था। इनका कहना था कि रात भर झंडे, बैनर, होर्डिंग लगवाने के लिए उन्हें भगाया गया और जब अपने नेताओं से मिलने का मौका आया तो दूसरे लोग आगे आ गए। एलिट क्लास वाली सूची में नाम नहीं होने के कारण उन्हें दूसरे नंबर वाली बैरिकेडिंग पर ही रोक लिया और एलिट क्लास वाले भाजपाइयों के पंडाल में नहीं जाने दिया गया। बाद में भाजपा पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद एलिट क्लास वाले जोन में उन्हें आना दिया गया। यहाँ पर इसे लेकर पालिका अध्यक्ष मगन चारण की जिला भाजपा के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्ष से बहस भी हुई। इस दौरान किसी ने उन्हें चुभती हुई बात कह दी तो फिर वो हवाई पट्टी से बाहर चले गए। मामले ने तूल पकड़ा तो इसे अपने नेताओं का अपमान मानकर भाजपा
के नगर पालिका के जनप्रतिनिधि और नगर मंडल के पदाधिकारियों ने हवाई पट्टी से ही सामूहिक रूप से वाइप आउट कर दिया। वाला काम है ये। वो गए मार गए संजय वो जो मारो अभिषेक संजय भाई चलो 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 ना आपके ऊपर क्या करा सोच रहे क्या है चलो चलो चलना है चलना है तो रुको भले चलो भाई चेयरमैन प्रोटोकॉल में नहीं तो कौन जगह हमारे चेयरमैन तो प्रोटोकॉल में रखा नहीं अभी हाल में वर्तमान में चेयरमैन साहब फुल चेयरमैन साहब को लिया है चेयरमैन साहब नहीं आए अंदर, चेयरमैन साहब पहले सर अभी उनको भी रोका था ना। बीच में नाम ही नहीं है राइट ले लेंगे चलो अपने चेयरमैन साहब को बोल दो राइट ले लेंगे चेयरमैन साहब ले लो। चेयरमैन साहब आजा आजा भैया मंडल जा रहा है सिरोही के प्रभारी मदन राठौर ने समझाइश की लेकिन बात नहीं बनी। इस मामले के बाद में पूर्व विधायक जगसीराम कोली ने भी प्रतिरोध जताया। आबूरोड के भाजपा नेताओं का आरोप था कि ये सब संगठन के ही 2-3 नेताओं ने जानबूझकर किया है। जिला संगठन के नेताओं की दलील थी कि प्रशासन को 2 लिस्ट भेजी थी। प्रथम सूची में मगनदान चारण का नाम नहीं था लेकिन दूसरी में था, लेकिन दूसरी सूची गेट पर नहीं थी, अंदर के अधिकारियों के पास थी, इसलिए ये विवाद उपजा। स्थिति ये थी कि मुख्यमंत्री के पंडाल के पास के जोन में जालौर और सिरोही के ऐसे लोगों को घुसाया गया जिनका संगठन को खड़ा करने में शायद कोई मजबूत योगदान रहा हो। कुछ तो कांग्रेसी भी थे, लेकिन भाजपा के जिला स्तरीय पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से ज्यादा अहमियत पाते हुए उन्हें इस जोन में घुसने में सफलता मिल गई। को लेकर भाजपा के एक जनप्रतिनिधि ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का अपमान बताते हुए इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई, तो दूसरे प्रमुख जनप्रतिनिधि ने प्रशासनिक अधिकारियों से इस तरह की बात नहीं करने की दलील दी। आबूरोड शहर के भाजपाइयों का यह अपमान हवाई पट्टी तक ही सीमित होता तो गनीमत थी। आबूरोड मंडल के साथ ये भेदभाव जानबूझकर किया गया, इसका प्रमाण ब्रह्मा कुमारी परिसर के ग्लोबल ऑडिटोरियम में होने वाली भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक स्थल पर भी देखने को मिला। यहाँ भी आबूरोड नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों और आबूरोड नगर मंडल के पदाधिकारियों का नाम बैठक परिसर में जाने वाले लोगों की सूची में नहीं था। यहाँ भी बवाल हुआ तो भाजपा जिला महामंत्री जय सिंह राव वहां पहुंचे और सूची में नाम लिखकर उनको अंदर भेजा। आबूरोड नगर के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने सिरोही के प्रभारी मदन राठौर से इस जगह पर भी आपत्ति जताई। यहाँ हुई कार्यकर्ता की बैठक के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष भी इस मुद्दे को रखा। आबूरोड नगर पालिका और आबूरोड मंडल के पदाधिकारियों ने इसके लिए जिला अध्यक्ष पर नाराजगी जताते हुए इसे उनकी कमजोरी बताया। इन लोगों ने इस घटना को जिला भाजपा के ही कुछ प्रमुख पदाधिकारियों की साजिश भी बताया। भाजपा कार्यकर्ताओं की अवहेलना की स्थिति ये थी कि उनसे ज्यादा तवज्जो हवाई पट्टी पर निजी संस्थान ब्रह्मा कुमारी के पदाधिकारियों को दी गई। कुछ आक्रोशित कार्यकर्ताओं का तो यह भी आरोप था कि कई सरकारी विभागों को उनके द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं की एवज में जिला प्रशासन ने हवाई पट्टी पर स्वागत करने में उनको भाजपा के एलीट क्लास पदाधिकारियों से भी सुपर श्रेणी में रखा। हवाई पट्टी पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जिस तरह से अपने ही जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की अवहेलना की, उससे भाजपा में जबरदस्त रोष व्याप्त। अरे सब चली बात इलेक्शन लड़ना में वीआईपी लावे लड़ावना
सिरोही नगर परिषद के प्रतिपक्ष नेता के साथ पार्षदों को भी इकोनॉमी क्लास वाले पंडाल में भेज दिया गया। यही नहीं, पसंद नापसंद के अनुसार नेताओं को अपेक्षित और उपेक्षित किया गया। जिला पशुपालन प्रकोष्ठ, ओबीसी मोर्चा, पंचायत राज प्रकोष्ठ, युवा मोर्चा, एससी प्रकोष्ठ, एससी प्रकोष्ठ के प्रमुख पदाधिकारियों को तो इकोनॉमी क्लास वाले पंडाल में बैठाया गया, वहीं किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष को मुख्यमंत्री के पंडाल के पास स्थित कतार में जगह दे दी गई। विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री भजन लाल जोधपुर संभाग के प्रभारी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 मई को आबू रोड आगमन पर उनका आबू रोड में लंबा प्रवास रहा। ऐसे में सिरोही जिले और आबू रोड के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी काफी निकटता रही। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सिरोही आगमन पर जिला भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनसे संभाग प्रभारी के रूप में यहां काम करने के दौरान दिखाई गई घनिष्ठता की अपेक्षा में आबू रोड पहुंच तो गए, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा वैसी घनिष्ठता नहीं दिखा पाने से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में मायूसी दिखी। इससे उनका मनोबल भी टूटा। नगर परिषद के आयुक्त के पदस्थापन को लेकर 2-3 दिन से खींचतान चल रही है। सूत्रों की माने तो वहां के भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने इसको लेकर स्थानीय विधायक कोटाराम देवासी से भी आपत्ति जताई थी, लेकिन यहां पर योगेश आचार्य की जगह पर लगाए गए आयुक्त शिवपाल सिंह राजपुरोहित को हटाया नहीं गया। इससे नाराज होकर वहां के भाजपा के पदाधिकारी बैठक के बाद मनमोहिनी पार्क के माउंट आबू मार्ग वाले द्वार पर मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश में थे। मुख्यमंत्री ने इनके सामने अपनी कार रोकी भी। इसमें शामिल पार्षदों ने उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा, लेकिन वो कुछ कह पाते इससे पहले ही मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारियों ने इन्हें साइड में हटाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। यहां आए भाजपा के जिला स्तरीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की माने तो उन्हें उप मुख्यमंत्री भजन लाल से भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वाली सहजता की अपेक्षा थी, लेकिन सुरक्षा कारण हो या कोई अन्य कारण उन्हें वो सहजता नहीं मिली। धन्यवाद।